श्री राम जी के प्रति नर नारियों का प्रेम। जनकपुर में जनक की नर नारियाँ भगवान राम से बहुत ही प्रेम कर रही हैं। भगवान राम से क्या, चारों भाइयों से भी बहुत ही प्रेम कर रही हैं। बहुत ही प्रेम कह रही हैं कि चारों भाइयों का हमारे यहाँ एक ही बार में हमारे ही यहाँ शादी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत ही सुंदर समय कहते हैं, पहले की कथा सुना चुके हैं। तब वह मांगलिक विवाह लगन आ गई, जो हेमंत ऋतु और शोभायमान अगहन के महीने में पड़ी थी। उसकी ग्रह तिथि, नक्षत्र और उत्तम योग दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया। बैठे दिन नारद सन सोई, गण जनक के गण कन्हैया। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। वही लगन जनक के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था। तब यह सुनकर सबने कहा, ठीक ही है, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरि बेला विमला सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विधेह सना, जान सगुन अनुकूल, सियापति रामचंद्र की जय। जब उस पत्रिका गोधूली के निर्मल समय को सब प्रकार के सुंदर मंगलों का मूल और लग्न के अनुकूल समय जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। उसे सुनते ही जनक ने अपने पुरोहित से कहा कि अब विलंब करने का क्या कारण है। तब सतानंद ने मंत्री को बुलाया तो वे सब मंगल द्रव्य सजाकर ले आए। शंख निशान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। ठीक तो शंख नगाड़े ढोल आदि अनेक बाजे बजने लगे और शुभ शकुन के लिए कलश सजाए गए। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। लेने चले सादरे ही भांति, गए जहाँ जनिवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। इस प्रकार पुरोहित जी सबको साथ लेकर जनवासी में गए। कौशलपति महाराज दशरथ के समाज को देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी अत्यंत तुच्छ दिखने लगे। भयउ समऊ अब धारी उपाऊ, यह सुनी परा निशान धाऊ। गुरु ही पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। अब समय हो गया है, पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े बजने लगे। तब राजा दशरथ ने गुरु से पूछकर अपने कुल की समस्त रीतियाँ की और अपने समाज सहित चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादि। सियापति रामचंद्र की जय हो। जनक जी की शोभा देखकर देवताओं का आश्चर्य की कथा है। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। अवध नरेश महाराज दशरथ के उस भाग्य ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मादि देवता और हजारों मुख्य शेष जी उनकी प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने जन्म को व्यर्थ माना। सुरन सुमंगल अवसर जाना,
बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादि के विबुध बरूथा, चढ़े विमानन नाग जूथा। फिर तो उस मंगल समय को जानकर देवता नगाड़े बजाकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। शिव और ब्रह्मादि देवता भांत भांत के अनेक समूह से विमानों में बैठ गए। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले विलोकन राम बियाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। सब लोग शरीर और हृदय में प्रेम और उत्साह लिए श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवताओं को अनुराग हुआ तथा उन सबको अपने अपने लोग छोटे लगे। चितवहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर भूरूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। वे चकित चित्त से देखते हैं कि मंडप बड़ा ही विचित्र और सभी रचनाएं भी अलौकिक है। नगर के स्त्री पुरुष रूप के निधान सुंदर और अपने धर्म को भली भांति जानने वाले सुशील एवं सज्जन हैं। तिन्हि देखी सब सुर नर नारी, भय नखत जन विधु अगियारी। विधि भयउ आचर्य विशेषी, निज करनी कछुकत हुन देखी। उन सबको देखकर स्वर्गपुरी की स्त्रियां की ऐसी शोभा हुई जैसी चंद्रमा के आगे तारागणों की शोभा होती है। उस रचना को देख ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी करनी कहीं भी न देखी। शिव समुझाए देव सब, जनि आचर्य भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विवाह। सियापति रामचंद्र की जय। तब श्री शिव जी ने समस्त देवताओं को समझाकर कहा, इस आश्चर्य में मत भूलो और हृदय में धैर्य धारण कर इस पर विचार करो कि यह सीता और राम का विवाह है। जिन कर नाम लीत जग माही, सकल मंगल मूल नशाही। करतल हो ही पदार्थ चारी, सिया राम कहु कामारी। और श्री महादेव जी ने कहा, संसार में जिनका नाम लेने से समस्त अमंगलों के मूल का नाश हो जाता है और सहज ही में चारों पदार्थ हाथ में आ जाते हैं, ये वही सीता और राम जी है। ए विधि शंभु सुरन समुझावा, दुनिया बर बस चलावा। देवन देखी दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार देवताओं को समझाकर फिर शिव जी ने अपने श्रेष्ठ वाहन नंदी को आगे चलाया। उधर देवताओं ने देखा दशरथ जी महाप्रसन्न मन और पुलकित शरीर चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जब तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनु भारी। उनके साथ में संतों का समाज और भूदेव ब्राह्मण जा रहे हैं, मानो देवता ही उनकी सेवा कर रहे हैं। राजा के चारों पुत्र भी ऐसे ही शोभायमान हैं, मानो चारों मुक्ति ही शरीर धारण किए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न छोरी। पुनि राम ही बिलो की हर से, विपहि सराहि सुमन तिन्हि बरसे।
पन्ने और सोने के रंग की उस सुंदर जोड़ी को देखकर देवताओं के हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हुई। रामचंद्र जी को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। राजा के भाग्य की बड़ाई करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। राम रूप नख सीख सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सलझान, उमा समेत पुरारी सियापति रामचंद्र की जय। तब इस प्रकार श्री राम जी को नख से सीखा प्रयत्न बारंबार देखते हुए पार्वती जी के सहित शिव जी का शरीर पुलकमान हो गया, नेत्रों में जल भर आया। के कंठ दूती श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। वे मोर कंठ की कांति के समान सांवले शरीर पर पीताम्बर धारण किए हैं। ब्याह के समय के ऐसे श्रेष्ठ गहने पहने हुए थे जो सब प्रकार से शोभायमान थे। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव जामन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान है, नील कमल को लजाने वाले नेत्र है और सारा सौंदर्य अलौकिक ईश्वरीय है जो कहा नहीं जाता, बस मन को अच्छा लगता है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजे कुंवर वर बाजी दिखावहि, वर्ष प्रशंसक विरिद सुहावनि। ऐसे मन को हरने वाले भरत आदि भाई अपने चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जाते हैं। राजकुमार उन श्रेष्ठ घोड़ों की चाल दिखा रहे हैं और बंदी जन राजा का यशोगान करते और सुनाते जाते हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनायक लागे, कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजवे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान थे उसकी चाल को देखकर गरुड़ भी लज्जित हो जाते थे। वह सब प्रकार से ऐसा अच्छा लगता था कि मानो कामदेव ही घोड़ा बन गया है। जैनु बाजी बेसु बनाई, मन सिज राम हित अति सोहई, आपने बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि, मानिक लगे किंकिनी लाम लगाम, ललित विलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो कामदेव ही घोड़े का भेष धारण कर श्री राम जी के लिए अत्यंत शोभित हो रहा है, जो अपनी सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त भूमंडल को मोहित कर रहा है। उसकी जीन वस्तु ही सुंदर जड़े हुए मणिक और मोतियों से जगमगा रही थी और जिसकी सुंदर लगाम में जो किंकड़ी लगी हुई थी उसे देखकर देवता, मनुष्य तथा मुनियों के भी मन मुग्ध हो जाते थे। प्रभु मन सहिन लय लीन, मनु चलत बाजी छवि पाओ, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जन बर बर हिन जाओ, सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रभु की मनसा में जिसका मन लवलीन है, ऐसी उस घोड़े का चलना, ऐसी ही शोभा के
प्राप्त होता है, जैसे तारागण और बिजली से भूषित बादल को देखकर मोर नाचता है। जय प्रभु। जय बर बाजी राम अव अशवारा, तेहि शारद उन बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री राम जी सवार थे, उसकी शोभा सरस्वती भी नहीं कर सकती। श्री राम जी के स्वरूप को देखते हुए शंकर जी ने अपने 15 नेत्रों को सफल समझा। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठही नैन जानी पछताने। इस प्रकार जब विष्णु ने देखा तो लक्ष्मी जी सहित उनका भी मन मोहित हो गया, और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी की शोभा को देखकर प्रसन्न हुए तथा अपने पास 8 ही नेत्र है यह जानकर मन में खेद करने लगे। सुरसेन पौर बहुत उछाहु, विदिते देव लोचन लाहु। राम चिवचि तव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सेनापति स्वामी कार्तिक भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके ब्रह्मा जी से देवढ़े नेत्र थे। जब इंद्र ने श्री राम जी को देखा तो मुनि गौतम के श्राप को बड़ा ही हितकर माना। देव सकल सुरपति सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मृत देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षु विशेषी। समस्त देवता इंद्र की प्रशंसा करते थे कि आज इंद्र के समान कोई नहीं है। रामचंद्र जी को देवता प्रसन्न हुए और राम जी को देखकर देवता प्रसन्न हुए, और दोनों राज समाज में विशेष हर्ष हुआ। अति हर्षुराज समाज दुहु दिशि, दुदुम्भी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हर्षि कहि जय, जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बराती आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुआसनि बोली परिछनि, हेतु मंगल साजहि। दोनों राजा समाज में दोनों ओर से अत्यंत प्रशंसा पूर्वक बहुत से बाजे बज रहे थे। उसी समय श्री राम जी की जय हो ऐसा कहकर हर्षित होकर देवताओं ने फूल बरसाए। इधर बारात आते हुए जानकर अनेक बाजे बजने लगे। रानी सुनैना सुहागिनियों को बुलाकर परिछन एवं आरती के मांगलिक द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछन करना, गज गमिनी बर नारी। सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार समस्त मंगलों से युक्त आरती को अनेक प्रकार से सजाकर श्रेष्ठ गजगामिनी स्त्रियां प्रशंसा पूर्वक परिछन करने लगी। विदु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज छतन छविरति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषित सजे शरीरा। वे चंद्रवदनी और मृगनयनी स्त्रियां जो अपनी शोभा से रति के मान को भी मर्दन करने वाली थी, उनके शरीर चटकीले भड़कीले वस्त्र और उत्तम आभूषणों से सजे थे। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकड़ किंकिन नुपुर बाजहि, चाल बिलो की काम गज लाजहि। सब सुंदर अंगों को बनाए कोकिल कंठ से गान करती चली जाती हैं।
कंकड़ करधनी आदि से सुसज्जित जिनकी चाल को देखकर मतवाले हाथी भी लज्जित हो जाते थे। बाजे ही बाजन विविध प्रकारा, नभर नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश मंडल और नगर में सुंदर मंगलचार हो रहे थे। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और देवताओं की पवित्र स्त्रियां जो स्वभावतः चतुर थी, कपट नारी बरी वेश बनाई, मिली सकल नर निवास ही जारी। करहि गान कल मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब छल से स्त्रियों का सुंदर भेष बनाकर राजा जनक के निवास में जा मिली और मंगलमयी वाणी में सुंदर गीत गाने लगी। हर्ष से विवश हो उनको किसी ने पहचाना भी नहीं। जो जान के ही आनंद वश सब ब्रह्म बर परिचन चली, कल गान मधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा बलि आनंद कंद बिलोकी दुलहु, सकल ही हर्षित भई अम्बोज अम्बक अम्बु मगी, सुअंग पुलकावली छई। कोई जानता भी तो कैसे, सभी तो उस आनंद के वशीभूत थे। सबके सब उस श्रेष्ठ दुल्हा ब्रह्मा की परीक्षण करने को चली थी। नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां सुंदर गीत गा रही थी, देवता गण आकाश से फूल बरसा रहे थे और इस प्रकार बहुत ही शोभा छाई हुई थी। उस समय आनंद कंद श्री राम जी को दुल्हा रूप में देखकर समस्त स्त्रियों का हृदय प्रसन्न हो गया और उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया तथा शरीर पुलकमान हो गया। जो सुख बास्य मातु मन देखि राम बरिवेशु, सो न सकहि कहि कल्प सता, सहस शारदा शेष सियापति रामचंद्र की जय हो। परंतु श्री राम जी के मनोहर भेष को देखकर जो सुख सीता की माता के मन में हुआ, उसको हजारों जीवा वाले शेषनाग और सरस्वती भी 100 कल्प तक वर्णन करे तो भी नहीं कर सकती। जय प्रभु, जय प्रभु। नैन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद वीत अरुकूल चारु, किन्न भली विधि सब व्यवहारु। तब रानी मंगल का समय जानकर नेत्रों के जल को रोक प्रसन्न मन से परिछन करने लगी। वेद में जैसा आचार बतलाया गया है उस विधि के अनुसार उन्होंने अपने कुल की समस्त रीतियां भली भात की। पंच शबद धुनि मंगल गाना, कट पावड़े पर ही विधि नाना। करियारती रघु तिन्हि दिन्हा, राम गमन मंडप तब किन्हा। श्री राम जी के मंडप में, विवाह मंडप में प्रवेश करने की कथा ही तो मंगलचार के गाने के साथ अनेक भांत के वस्त्रों के पावड़े पड़ने लगे। उसी समय रानी ने आरती कर अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी मंडप में गए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लागे। समय समय सुर बर सही फूला,
शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। तब अपने समाज सहित दशरथ जी वहाँ आए तो उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे और योग्य ब्राह्मण शांति पाठ करते थे। नबेरु नगर कोलाहल होई, आपली पैर कछु सुनई न कोई। ए विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा था। अपना और पराया कोई किसी का कुछ नहीं सुनता था। जब रामचंद्र जी मंडप में आए तो उनको आश्चर्य देखकर आसन पर बिठाया गया। उनको अर्घ देकर आसन पर बैठाया गया। बैठारी आसन आरती करी निरखी बैरे सुख पावही। मणि वसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर वर भी प्रवेश बनाई, कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि। सुफल जीवन लेखहि। इस प्रकार दूल्हे को आसन पर बिठा आरती कर स्त्रियां सुख पा रही हैं। मणि वस्त्र तथा आभूषण उन पर निशावर करती हुई मांगलिक गीत गा रही हैं। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता ब्राह्मणों का भेष सजाकर वह कौतुक देख रहे हैं और सूर्यवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले श्री राम जी को शोभा को देखकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित शीस नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। सियापति रामचंद्र की जय हो। इसी प्रकार नाउ बारी भाट और नट भी श्री राम जी की निछावर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सिर नमाकर आशीर्वाद देने लगे। वह हर्ष हृदय में समाता नहीं था। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक अलौकिक सब रीति। तुरत महादौराज विराजे, उपमा खोजी खोजी कपिलाजे। पश्चात समस्त विधियों को पूर्ण करके राजा जनक महाराज दशरथ जी से प्रीति पूर्वक मिले। उनके मिलने से जैसी शोभा प्राप्त हुई उसकी उपमा को कवि खोज खोज कर लज्जित हो गए। लही न कतहु हारी ही अमानी, इन समय उपमा उरयानी। समद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। और जब कहीं न मिली तो हृदय में हार मानकर यही कह दिया कि इनके समान यही हैं। दोनों समधियों को देखकर देवता प्रसन्न हो गए और पुष्प बरसाकर उनका यशगान करने लगे। जगुविरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति समझासु समाजु, सम समधि देखे हम आजु। ब्रह्मा ने जब से संसार में हमें पैदा किया तब से हमने बहुत ब्याह देखे और सुने हैं, परंतु सब प्रकार के साथ समाज वाले सम समधी हमने आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। जेत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। तब आकाश से देवताओं की ऐसी सुंदर सत्यवाणी को सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति बढ़ गई। फिर अर्घ्य देते तथा सुंदर पावड़े बिछाते हुए राजा जनक जी सबको मंडप में ले गए। मंडप बिलो की विचित्र रचना,
रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानि जनक सुजान सब कहु, आन सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरि सब शिष्ट पूजे। विनय करिया शीस लई, कौशिक ही पूजत परम प्रीति, किरीटि तो न परे कहीं। मंडप की विचित्र रचना और सौंदर्य को देखने से मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। तब बुद्धिमान राजा जनक ने स्वयं अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन लाकर रखा। फिर जैसे कोई अपने कुल देवता की पूजा करता हो, उसी प्रकार राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ की पूजा की और प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया। किंतु मुनिवर विश्वामित्र जी की पूजा करने में तो इतना अधिक प्रेम बढ़ा कि उस प्रीति का वर्णन नहीं हो सकता। वामदेव आदि ऋषि पूजे मुदित महेश, दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही, यशीष सियापति रामचंद्र की जय हो। फिर महाराज जनक ने प्रशंसा पूर्वक वामदेव आदि ऋषियों की पूजा की, सुंदर आसन देकर सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया। बहुरी किन्हीं कौशलपति पूजा, जानीस समभाव न दूजा, किन्हीं जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर राजा जनक ने कौशलपति महाराज दशरथ की पूजा की, उनको ईश्वर के समान ही जाना। उस समय उनके मन में दूसरा कोई भाव नहीं था। फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना और प्रशंसा कर अपने भाग्य वैभव को धन्य माना। पूजे भूपति सकल बराती, समझि राम सादर सब भांति, समझि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काहाँ मुख एक उषाहू। फिर राजा जनक ने सब भांत समस्त बरातियों का समझी जैसा ही आदर सहित भली भांति पूजन कर सबको यथा योग्य आसन पर बैठाया। उस समय के उत्सव का मैं एक मुख से क्या वर्णन करूं। जय प्रभु। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती वैरवानी। विधि हरिहर दिशि पैति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। जनक जी ने दान मान विनती और श्रेष्ठ वाणी से सब बारात का सम्मान किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो श्री राम जी के स्वभाव को भलीभांति जानते थे, कपट विप्र वर भेष बनाए, कौतुक देखहि अति संचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए उस विनोद को अत्यंत शांति से देख रहे थे। राजा जनक जी ने उन सब की देवता के समान पूजा की और बिना पहचाने ही सुंदर आसन दिया। पहचान को के ही जान सब ही, आपन शुद्धि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दुलहु भय दिसी, आनंदमय सुर लखे राम सुजान पूजे। मानसिक आसन दे अवलोकि शील स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये।
कौन किसी को जाने और पहचाने, सबको अपनी ही सुध न रही। क्योंकि आनंद कंद श्री राम जी जैसे दूल्हे को देखकर तो दोनों ही पक्ष आनंदमय था, किंतु श्री राम जी ने देवताओं को पहचान कर मन ही मन उनकी पूजा की और वैसा ही मानसिक आसन दिया। तब प्रभु के ऐसे शील स्वभाव को देखकर देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। जय प्रभु। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रबोधन थोर। सियापति रामचंद्र की जय हो। फिर तो सब किशन के चकोर रूपी सुंदर नेत्र श्री राम जी के मुख चंद्र का प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं था। समहु बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर शतानंद सुनि आए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आयशु पाई। तब समय को देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया, तो वे सुनते ही आदर सहित आ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब सीता जी को शीघ्र ले आओ। ऐसी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चल पड़े। रानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत शयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, कलि करी कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित रानी प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर मंगल गीत गाते हुए अपनी कुल की रीतियां की। नारी भेष जे सुर भर वामा, सकल शुभाए सुंदर श्यामा। नहीं देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। तब जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियां थी, वे सभी नारी भेष में सुंदर स्वभाव की सुंदरी थी। उन्हें देखकर जनकपुर की स्त्रियां बहुत सुखी होने लगी। जान पहचान नहीं थी, फिर भी वे प्राणों से प्यारी थी। बार बार सन्मान ही रानी, उमर माँ सादर समझानी। शेष मारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। रानी सुनैना उन्हें पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर बारंबार सम्मान करती थी। फिर सीता जी का श्रृंगार कर सब समाज बनाकर मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सात साजे सुंदरी, सब मक्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। तब उनमें जो सुंदर स्त्रियां थी, वे मांगलिक और मन भावने भेष बनाकर सीता जी को अपने साथ लेकर चली। वे उस समय सोरहो श्रृंगार किए मतवाले हाथी के समान सुंदर चाल से चलती थी। उनके सुंदर गान मुनियों के भी ध्यान को छुड़ाने वाले और कामदेव तथा कोकिला को भी लज्जित करने वाले थे। उनके पाँवों के बिछुए मंजीर के समान और हाथों के सुंदर कंगन उनकी चाल गति पर सुंदर ताल के समान बज रहे थे। सोहति वनिता वृंद महु सहज सुहावनी सिय, छवि ललनागन मध्य जनु सुषमाप्रिय कमनीय। सियापति रामचंद्र की जय। ऐसी स्त्रियां के झुंड में सह सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा दे रही हैं, मानो स्वयं सुंदरता ही उत्तम स्त्री बनकर छवि रूपी नारियों के मध्य में विराज रही हो। सिय सुंदरता बैरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दिखी बराती में सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। इस प्रकार सीता जी की सुंदरता तो वर्णन नहीं की जा सकती।
मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत है। इधर जब रूप राश पूर्ण सब प्रकार से पवित्र सीता जी को आते हुए बरातियों ने देखा, सब ही मन किन्न प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उरे आनंद जेता। तब सब किसी ने मन ही मन प्रणाम किया और श्री राम जी को देखकर अपने को पूर्ण काम समझा। पुत्रों सहित राजा दशरथ के प्रशंसा की सीमा न रही। उस समय उनके हृदय में कितना आनंद हो रहा था, उसे कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम करी बरी सही फूला, मुनि आशीष सुधुनि मंगल मूला। गाने निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता लोग प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मुनि लोग समस्त मंगलों की मूल आशीर्वाद ध्वनि करने लगे। गान वाद से कोलाहल मच गया, सब प्रेम में प्रमुदित हो गए। यही विरिसिया मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। यही अवसर कर विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सभ किन्न अचारु। इस प्रकार जब सीता जी मंडप में आई तब मुनि लोग प्रसन्न मन से शांति पाठ करने लगे। उस समय दोनों कुल के गुरुओं ने वेद विधि से सब आचारों को किया। आचार्य करि गुरु गौरी गणपति, मुदित प्रिय पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि महु चहे। भरि कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक लहे। कुलाचार करके जब दोनों गुरु प्रसन्न मन से गौरी गणपति और ब्राह्मण की पूजा कराने लगे, देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे और अत्यंत सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। मुनिगण अपने मन में जिस समय धूप और मंगल द्रव्य आदि जिस वस्तु की इच्छा करते, वह सब स्वर्ण के थाल और कलशों में लिए हुए सेवक खड़े रहते। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो एहि भांति देव पुजारी शीतहि, शुभ सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि बरिबाने अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। इस प्रकार कुल की समस्त रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बतला देते थे और वे सब सादर संपन्न हुई। तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीता जी को सुंदर आसन दिया गया। उस समय सीता और श्री राम जी की पारंपरिक अवलोकन हुआ। उनके परस्पर प्रेम का कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि वे तो मन वाणी और श्रेष्ठ बुद्धि से भी अगोचर हैं। होम समय तनु धरि अनलो, अति सुख आहुति लेहि। विप्र भेष धरि वेद सभा, कहि विवाह विधि देहि। सियापति रामचंद्र की जय। हवन के समय तो अग्निदेव ने साक्षात शरीर धारण कर आहुतियाँ ली और इसी प्रकार चारों वेद ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की सारी विधियाँ बतलाई। जनक पाट महिषी जग जाने, सिय मातु किमि जाई बखाने। सुजसु सुकृति सुख सुंदरताई,
सब समेत विधि रची बनाई। श्री सीता जी की माता का तो बखान ही क्या हो सकता है, जो जनक की पटरानी है। मानो ब्रह्मा ने सारे सुयश मृत सुख और सौंदर्य को एकत्र कर उनको अपने हाथ से बनाया था। समय जानी मुनि वैरी बोलाई, सुनत सुहासिन सादर लाई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। अब समय हो गया है ऐसा जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। सुनते ही उन्हें सुहागिन सादर ले आई। राजा जनक ने बाईं ओर बैठी रानी सुनैना पर्वतराज हिमाचल के साथ रानी मैना की तरह शोभित हुई। कनक कलश मैनी को पैरे रूरे, सूचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धर राम के आगे आनी। पाँव धोने के लिए स्वर्ण के कलश में पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल भरा था। मणि निर्मित थाल रखे थे। उसे अपने हाथों से राजा और रानी ने प्रशंसा से उठाकर श्री राम जी के आगे रख दिया। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। जय प्रभु। मुनीश्वर मंगल वाणी में वेद पढ़ते हैं। शुभ अवसर को जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होती है। राजा रानी वर को देखकर प्रशंसा से उनके पवित्र पांव धोने लगे। लागे पखारन पांव पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर, सरस देव विराजहि। जे सुकृति सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। श्री राम जी के चरण कमल को धोते हुए उनका शरीर प्रेम से प्रफुल्लित हो गया। आकाश मंडल तथा नगर में गान वाद और जय जय की ध्वनि चारों ओर गूंज गई, क्योंकि वे चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय सरोवर में सर्वदा ही विराजमान रहते हैं और जिनके एक बार भी स्मरण कर लेने से कली का मल दूर भाग जाता है। जे परषि मुनि बनिताल ही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिन को शंभु सिर, सुचितायवधि सुर बर नहीं करी। मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। जिन चरणों को स्पर्श कर पातकमयी मुनि पत्नी अहिल्या भी सदगति को प्राप्त हुई, जिन चरण कमलों के मकरंद रूपी पवित्र गंगा को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, जिनको देवतागण पवित्रता की मर्यादा कहते हैं और मुनीश्वर अपने मन को भंवरा बनाए जिनका सेवन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्यशाली जनक जी धोते हैं और यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बैरे कुंवरी करे तल चोरी, शाखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आदर आनंद भरे। सुख मूल दुलह देखी दंपति, पुलक तन हुल सोहियो। करी लोक वेद विधान, कन्या दान नृपभूषण कियो। तब इस प्रकार कन्या और वर का पानी ग्रहण करा दोनों कुलगुरु शाखोचार करने लगे।
पानी ग्रहण को देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा और मनुष्यों सहित मुनिगण आनंदित हो गए। इस प्रकार समस्त सुखों के मूल दूल्हे को देखकर राजा जनक और उनकी रानी का भी हृदय उमग आया तथा शरीर पुलकमान हो गया। तब इस प्रकार राजाओं के शिरोमणि राजा जनक जी ने वेद विधान से समस्त लोकाचार करते हुए कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पि विश्वकल कीर्ति नई क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सावेरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसी हिमाचल ने श्री महादेव जी को पार्वती और समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार राजा जनक ने भी श्री राम जी के लिए सीता जी को अर्पण कर दिया, जिससे उनकी सुंदर कीर्ति समस्त जगत में व्याप्त हो गई है। राजा जनक विनती करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उस सांवली मूर्ति के आगे वे राजा विदेह सचमुच विदेह हो रहे थे। उसी समय सविधि होम कर मुनियों ने गांठ बंधन कराकर भांवरी फिरा दी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही वर सही विबुधा सुरतर सुमन सुजान सियापति रामचंद्र की जय। फिर तो बंदी जन जय घोष करने और ब्राह्मण भी ध्वनि करने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, जोर जोर से नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर हर्षित होकर बुद्धिमान देवता आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। कुंवरी कुंवरी कल भामरी देही नैन लाभ सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। कुंवर और कुंवरी सुंदर भामरी देते हैं और सब लोग आदर सहित नेत्रों का लाभ लेते हैं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता। यदि कुछ भी उपमा कहूँ तो वह थोड़ी है। श्री राम विवाह की कथा है, बहुत ही सुंदर प्यारी है। राम श्री सुंदर प्रति छाही जगमगात मणिखंभन माही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की परछाई मणि जड़ित खंभों में ऐसे जगमगाती थी मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण किए श्री राम जी का अनुपम विवाह देखने आए हों। दर्श लाल सास कुशन थोरी प्रगट दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विचारे। उन्हें दर्शन की लालसा तो है, किंतु संकोच भी थोड़ा नहीं है। इससे वे बार बार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले प्रसन्न हो गए और राजा जनक के समान अपने को भूल गए। प्रमुदित मुनि न भामरी फेरी नेग सहित सबर रीति निवेरी राम शिर सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि के। मुनियों ने प्रसन्न होकर भांवरी फिराई और नेक सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के सिर में सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जाती है। अरुण पराग जल भरिणी के शशि भूपयली लोभयनी के गौरी वशिष्ठ दिन्नी अनुशासन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो लाल कमल में उसका रज अच्छी तरह भरकर सर्प चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से वर दुल्हन एक आसन पर बैठे।
बैठे बैरासन राम जानकी मुदित मन दश रथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृति सुर तरु फल जाए भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह बास बही कहा केहि भांति बर निश रात रचना एक यह मंगल माँ। इस प्रकार जब श्री राम जी और सीता जी उस श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे तो उसे देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए। अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकायमान हो गया। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्साह समस्त भूमंडल में भर गया। श्री राम जी का विवाह हो गया। यह सब लोगों ने कहा, उसका वर्णन मेरी एक विवाह कैसे कर सकती है, क्योंकि श्री राम जी का विवाह तो महान मंगलमय उत्सव था। तब जनक पाई वशिष्ठ आयशु ब्याह साज सवारी के मांडवी श्रुत कीर्ति उर मिला उमरी लई हकारी के उष के तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत कही शोभ्याह नृप भरत दई। तब महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने ब्याह का साज सजाकर कुमारी मांडवी श्रुति कीर्ति तथा उर्मिला को बुला लिया और राजा कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी को, जो कि गुण और समस्त सुख शोभा की खान थी, उसे समस्त रीति और प्रीति सहित राजा जनक ने भरत को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सोतन दिन ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी शोदई रिपुशोदन ही भूपति रूपशील उजागरी। और जो सीता जी की छोटी बहन थी उसे सुंदरियों में शिरोमणि जानकर राजा जनक ने सब प्रकार की विधियों से युक्त और सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया। और जिसका नाम श्रुति कीर्ति था तथा जो समस्त गुणों की खान सुंदरता और शील में विख्यात थी, उसे राजा जनक ने शत्रुघ्न को अर्पण किया। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर लखी सकुचहि हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगण वर्षहि सुंदरी सुंदर वर्णन सब एक मंडप राजहि जनु जीव चारियो अवस्था विभुना सहित विराजहि। आपस में दुल्हनें अपने समान ही योग्य वर को देखकर सचाती और हृदय में हर्षित होती है और सब लोग उनकी सुंदरता की सराहना करते तथा उन पर फूल बरसाते हैं। सब सुंदरियां सुंदर वरों के साथ एक मंडप में ऐसे विराजमान है मानो जीव के हृदय की चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि कृण्य सहित फलचारी सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार बहुओं के साथ अपने सब पुत्रों को देखकर राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो वे महिप मणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हैं।
जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछुदाई जे भोरे, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि कही गई है, उसी विधि से सब राजकुमार ब्याहे गए। उस समय जितना दायज दिया गया उसे कहा नहीं जा सकता। ब्याह मंडप मणियों और स्वर्ण से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरंग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। और भांति भांति के ऊनी सूती और रेशमी वस्त्र तथा कंबल थे। वे बहुत ही मूल्यवान थे। हाथी घोड़े रथ दास और दासियां तथा भूषण वस्त्रों से सजी दूध देने वाली गौएं थी। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन्ही अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुओं की गिनती कोई कैसे कर सकता है, जिन्होंने देखा वे ही जानते हैं। उसे देखकर लोकपाल भी सियाते थे, जिन्हें राजा दशरथ ने बहुत सुख मानकर ग्रहण किया। दिन जाचक नीजो जेहि भावा, उबरा सो जनवासे आवा। तब कर जोरी जनक मृदबानी, बोले सब बरात सन्माने। फिर याचकों को जो अच्छा लगा उन्हें वही दिया, और फिर जो बचा वह जनवासे में आया। तब राजा जनक जी हाथ जोड़कर सब बरातियों का सम्मान करते हुए बोले, सन्य मानी सकल बरात आदर, दानी विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो सजल अंजलि दिए। समस्त प्रातियों को दान मान और विनय पूर्वक आदर देते हुए राजा जनक जी ने महामुनियों के समाज की वंदना की। पूजा कर हाथ जोड़कर बोले, हे देववृंद और समस्त महात्माओं, आप तो केवल भाव के भूखे हैं। सो जैसे समुद्र में एक चुल्लू जल देना कुछ नहीं है, वैसे ही आपके समक्ष हमारी यह प्रार्थना सेवा कुछ नहीं है। करे जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल रायसो। बोले मनोहर बहन सानि, स्नेहशील शुभायशो। संबंध राजन रावरी, हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत, सेवक जानी वे बिनु गच लहे। इसके पश्चात अपने भाई कुशध्वज एवं बंधुओं सहित राजा जनक जी महाराज दशरथ जी से हाथ जोड़कर शील सने से युक्त बहुत मीठी वाणी में बोले कि हे राजन, आपके संबंध से हम लोग सब प्रकार से बड़े हुए और अब से यह सारा राज समाज बिना मूल्य ही आपका सेवक है। ये दारिका परिचारिका, करी पाली भी करुणा नहीं। अपराध क्षमी वो बोली बैठे, बहुत सोढ़ी ठोकई। उनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण हिए। सो हे राजन, आप हमारी इन कन्याओं को अपनी दासी समझकर करुणा दृष्टि से इनका पालन करिएगा। हमने आपको यहाँ तक आने का कष्ट दिया,
हमारी इस ढिठाई को क्षमा कीजिए। जब जनक जी ने ऐसा कहा तब महाराज दशरथ जी ने समझौता किया। समझियो कि पारंपरिक विनती कही नहीं जाती, क्योंकि दोनों ही विनय और प्रेम से परिपूर्ण थे। वृंदार कागन सुमन बरस ही राज जनवा, से ही चले दूदुम विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौ तूहल भय। तब सखी मंगल गान करीति, मुनिश आयस पाई के दुल्ह दुल्हन सहित सुंदर चली ओह बरी ल्याई के। यह देखकर देवगनाएं आकाश से फूलों की वर्षा करने लगी। उसी समय राजा दशरथ जनवासों की ओर चले। नगाड़ों की ध्वनि और वेद ध्वनि से आकाश मंडल और नगर दोनों में मानो सुंदर पुष्प दिखाई दे रहा था। तब मुनिवर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सखिया गीत गाती हुई दूल्हे और दुल्हन को साथ लेकर कोहबर की ओर चली। पुनि पुनि राम ही चितवशिया, सकुचति मनु सुख चैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नयन। श्री सीता जी श्री राम जी को की ओर बार बार देखती हैं, सुखचाती हैं, पर उनका मन नहीं सुखचाता। उस समय प्रेम से प्यारे उनके नेत्र मनोहर मीन की शोभा को क्षीण कर रहे थे। इसमें बहुत ही सुंदर और प्यारा भजन है। सखिया सब गाती है, बहुत ही सुंदर और प्यारा हमारे बक्सर वाले मामा जी ने ये भजन गाया है। बहुत ही सुंदर भजन है। राघव जी को बर बिहारी, राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। हम सब सिया जी के सखिया सलेहरी, हम सब सिया जी के सखिया सलेहरी। कोई सरहजी कोई साली, ढिठाई माफ करिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। द्वार के छिकाई अनेक कुछ लागेला, द्वार के छिकाई अनेक कुछ लागे, नेग किछु लागे हो नेग कुछ लागे। जल्दी से दीजिए निकाली, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजिए निकाली, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। अरे नेग नहीं लाए आप मुनि संग, अरे नेग नहीं लाए आप तो मुनि संग आए, मुनि संग आए हो मुनि संग आए। बन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। बन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। रे राघव जी को बिहार कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। बिचहु महीनी महातारी, बिचहु महीनी महातारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई माफ करिए। अथवा सिया के पग शीस झुकावहूँ, अथवा सिया के पग शीस झुकावहूँ, शीस झुकावहूँ, शीस झुकावहूँ। बनी के प्रेम पुजारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई बिना चुकाए न कछु जाने न भई हो, बिना चुकाए कछु जाने न भई हो।
कितनो करो मनहारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। राघव जी को बर भी ढिठाई माफ करी। बिना ने गए एक पग जो बढ़ई बो, बिना ने गए एक जो पग बढ़ई बो, दूंगी 1000 गारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई भक्त प्रभु ठाणे द्वार पर, भक्त सब खाड़े प्रभु के निहारे। द्वार पर सखिया बजावे कर तारी, सखिया बजावे कर तारी, ढिठाई माफ करिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई आप कीजिए हमारी। नेग नहीं लाई आप मुनि संग आए, बन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी, ढिठाई माफ को है बर इन दुनहु में, सीता या श्री राम। अब कोहबर में सखिया सब व्यंग वचन बोल रही हैं चारों भाई से, बहुत ही सुंदर। को है बर इन दुनहु में, सीता या श्री राम। या को निर्णय हो जहाँ, सो घर कोहबर नाम। जय प्रभु। मतलब हमें क्या निशंग धनुषायक से, होंगे रघुनायक सब लायक निज नगरी। रहिए बनी पायक गुण गायक, सिया के यहाँ तज के गुमान शान से निज सगरी। नारायण देखूं प्रभाव लली मैथिली को, करते हरे भय बैठत सिय के कगरी। काले ते हरे भय बैठत सिय के कगरी। मार्ग मिले गोलाल कोहबर प्रवेश हेतु, हित सोधरोग जभिषिय पग निज पगरी। जय प्रभु। स्वर्ण थाल में ले धरी, लाई बैदेही की पगदासी। पाडंबर से ठगे सखी सब करही, राम से हासी। इनको करहूँ प्रणाम लाल जो यो, ये तुम्हारे कुल देवा। मनोकामना पूर्ण होए, सब करहूँ यथा विधि सेवा। बोले प्रभु पर दे की बातें, हम कैसे सच माने। ऐसे भोले नहीं न वही, जो बिनु जाने पहचाने। बोली सखिया लखन लाल से, आप ही शीस नवावे। करी सम्मान सप्रेम लाल, जो कुल की रीति निभावे। कहे लखन हंसी सुनहु सखी, हम एक राम को जाने। इनके सन्मुख और किसी को पूज्य बंद नहीं माने। बोले रे पुषोदन हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए। कहे सखी विधि करने तू तब जननी स्वयं पठाए। तीन प्रणाम किन्न नहीं, अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम पुलकित हंसी सखी दे तारी। अब देवता प्रसन्न भय दर्शन करियो निहाला। दिए खोली पट निकसी पर नहीं सकुचे दशरथ लाला। और नहित परिहास भरत परितुष्ट परम दन पाए। गद गद कंठ प्रेम पुलकित तनु नयन प्रेम जल छाए। कहत लखन कर झटकी भरत सो क्यों प्रणाम करि लीने। समझे नहीं मिथिला निन के बचन व्यंग रस भीने। बोले भरत सुन भैया यह गलत ठोर सिर नाये। बोले भरत सुनो भैया नहीं गलत ठौर सिर नाये। सही ठिकाने सही समय क्यों चूक अवसर पाए। मोरे शरण राम की पनहि सुदृढ़ भाव मन माही। मेरे जान राम सीता में रचहु अंतर नाही।
कहे लखन हम भी जाने पर यह तो है ससुरारी। सारी भक्ति यहीं पे सूझी जहाँ बज गई ताली। निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस घर हो या ससुरारी। नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलियारी। नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलियारी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। अब अगला कथा कल सुनाएंगे। भजन भी है बहुत, लेकिन अब कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। जय प्रभु मंगलमय की, भगवान नारायण की जय। जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्रत। क्या करे, मन घर में मन नहीं लगता है तो रामायण लेकर बैठ जाते हैं कहने के लिए। उसमें भी मोबाइल मिल जाता है, और मोबाइल, ये तो मोबाइल, अब मोबाइल का बात ही क्या कहें। मोबाइल मिल जाता है और खुश हो जाते हैं। एक बार हम अपने मुख से कहते हैं और दूसरी बार हम मोबाइल से सुनते हैं। इतना हमारा कथा में मन लगता है, और कथा पर बैठते हैं तो कथा छोड़कर हमें उठने का मन नहीं करता है। लेकिन क्या करें, घर में काम भी बहुत है, काम भी करना पड़ता है। इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए, मुक्ति का कोई तो जतन करिए। थोड़ा थोड़ा रोज़ कहते हैं, और घर का काम धंधा भी, गृहस्थी भी करते हैं। गंगा भी स्नान कर आते हैं। क्या करें, गंगा जी हमारे घर पर ही हैं, हमारे पास ही हैं, तो क्या करें, गंगा जी को कैसे छोड़ दें। बुला लेती हैं तो चले जाते हैं। जय श्री राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो सकल सब देव जो जन जहाँ से आए हैं। तह तह करहूँ विशा तह तह करहूँ निवास यापति रामचंद्र की जय। कुछ गलती होके तो माफ़ करना। जय श्री सीताराम भगवान की जय। मंगलमय प्रभु की जय। नारायण की जय।